TNN की बैनुल अक़वामी खबरों के साथ मैं हूं नाज़ा नियाज़ी। कनाडा भर में कोरोना वायरस के बायस हलाक होने वाले अफराद की तादाद 8,254 तक जा पहुंची है। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। कनाडा भर में कोरोना वायरस के फैलाव में बतदरीज कमी आ रही है। आखिरी इत्तलात के मुताबिक कनाडा में कोरोना वायरस से मुतासर होने वाले अफराद की तादाद 99,853 हो गई है। मुल्क भर में कोरोना वायरस के बायस हलाक होने वाले अफराद की तादाद 8,254 तक जा पहुंची है। क्यूबेक सूबा कोरोना वायरस से सबसे ज्यादा मुतासर हुआ है, तहाँ वहाँ अब कोरोना वायरस के केसेस में कमी आने लगी। सूबे भर में कोरोना वायरस के मजमूई केसेस की तादाद 54,263 हो गई है, जबकि सूबे में कोरोना वायरस के बायस होने वाली हलाकतों की तादाद 5,298 तक पहुंच चुकी है। ओंटारियो में कोरोना वायरस से 32,744 अफराद मुतासिर हुए हैं, जबकि हलाक होने वाले अफराद की तादाद 2,550 है। अल्बर्टा में 7,530 अफराद कोरोना वायरस से मुतासिर हुए हैं, जबकि 151 अफराद कोरोना वायरस के बायस हलाक हो चुके हैं। ब्रिटिश कोलंबिया में 2,775 अफराद में कोरोना वायरस की तस्दीक हुई है, जबकि सूबे में कोरोना वायरस से होने वाली हलाकतों की तादाद 168 है। सियाफाम पार्लिमानी ग्रुप की जानिब से कहा गया है कि अमेरिका में हालिया वाक़यात के बाद कनाडा में अब ये तस्लीम किया जा रहा है कि कनाडा में कुछ हद तक नस्ली इम्तियाज़ मौजूद है। मज़ीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। कैनेडियन पार्लियामेंट के सियाफाम अरकान के ग्रुप ने मुतालबा किया है कि तमाम सतह की हुकूमतें कनाडा में नस्ली इम्तियाज़ के वाक़यात में कमी के लिए इक़दाम करें। ये दरख्वास्त सियाफाम पार्लिमानी ग्रुप की जानिब से की गई है, जो 2015 में कायम किया गया था, जिसमें तमाम जमातों से ताल्लुक़ रखने वाले सियाफाम अरकान असम्बली और सैनेटर्स शामिल हैं। दरख्वास्त में कहा गया है कि हमारे मुआशरे से नस्ली इम्तियाज़ के वाक़यात ख़त्म करने के लिए सख्त इक़दाम की ज़रूरत है और उसके लिए हर सतह की हुकूमतों को हालात तब्दील करने के लिए इक़दाम करना होंगे। पार्लिमानी ग्रुप की जानिब से कहा गया है कि अमेरिका में हालिया वाक़यात के बाद कनाडा में अब ये तस्लीम किया जा रहा है कि कनाडा में कुछ हद पर नस्ली इम्तियाज़ मौजूद है। इसके खात्मे के लिए ग्रुप की जानिब से इक़दामात का एक सिलसिला तजवीज़ किया गया है। गुज़िश्ता माह अमेरिका में सियाफाम शहरी जॉर्ज फ्लॉयड की पुलिस के हाथों मौत के बाद होने वाले मुजाहरों की लहर के दौरान सियाफाम पार्लिमानी ग्रुप की जानिब से ये दरख्वास्त सामने आई है कि पार्लिमानी ग्रुप ने नस्ली इम्तियाज़ के खात्मे के लिए कनाडा में मुजाहरे करने वाले अफराद से इज़हार तशक्कुर भी किया, क्योंकि ये अफराद इस बात के ख्वाहिशमंद हैं कि कनाडा में नस्ली इम्तियाज़ का मुकम्मल खात्मा किया जाए। कनाडा एक मरतबा फिर मगरबी मुल्कों के लिए सलामती कौंसिल की मखसूस नशिस्त हासिल करने में कामयाब ना हो सका। कनाडा इस नशिस्त के हुसूल के लिए दूसरी बार नाकाम हुआ है। तफसीलात इस रिपोर्ट में। कनाडा एक मरतबा फिर मगरबी मुल्कों के लिए सलामती कौंसिल की मखसूस नशिस्त हासिल करने में कामयाब ना हो सका। कनाडा इस नशिस्त के हुसूल के लिए दूसरी बार नाकाम हुआ है। इससे कबल 2010 में भी कनाडा मज़कूरा नशिस्त हासिल करने में नाकाम रहा था। जनरल असम्बली के अरकान ने कनाडा के मुकाबले में पुर्तगाल का इंतखाब किया था। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक कैनेडियन वज़ीर आज़म जस्टिन ट्रूडो ने सिक्योरिटी काउंसिल की रुकनियत हासिल करने के लिए भारी सरमायाकारी भी की थी, ताहम इस कोशिश में नाकामी पर उन्हें सियासी नुकसान का खदशा है। जस्टिन ट्रूडो का कहना था कि कनाडा दुनिया को पुरअमन बनाने के लिए अपना अहम किरदार और ताउन जारी रखेगा। कनाडा मगरबी ममालिक की सीट हासिल करने के लिए काफ़ी देर से कोशिश में था, लेकिन उसे नॉर्वे और आयरलैंड के हाथों शिकस्त का सामना करना पड़ा है, जो कैनेडियन वज़ीर आज़म जस्टिन ट्रूडो के लिए एक धचके से कम नहीं है। अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली ने इंडिया समेत मैक्सिको, आयरलैंड और नॉर्वे को 2020-2021 के लिए सलामती कौंसिल का गैर मुस्तकिल रुकन मुंतखब कर लिया है। मुंतखब होने वाले ममालिक को जीत के लिए कास्ट किए गए वोट्स में से 2/3 अक्सरियत दरकार थी। कोरोना वायरस की वजह से जनरल असम्बली की कार्रवाई वर्चुअल होती रही है, लेकिन फ्रॉड और धांधली से बचने के लिए इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग नहीं करवाई गई। इसके बजाय ये वोटिंग 193 ममालिक के नुमाइंदगान ने दिन के मुख्तलिफ औकात में खुफिया रायशुमारी असम्बली हॉल में मुकम्मल की। जनरल असम्बली ने 2020-2021 के लिए सदर के तौर पर तुर्की के सिफारतकार वॉल्किन बोस्कर को मुंतखब किया है। आर्मीना, यूनान और कब्रस ने उसकी मुखालफत की थी। मेयर वेलरी प्लांट का कहना था कि गुज़िश्ता चंद महीनों से ये एक मुश्किल सफ़र रहा है और ये मॉन्ट्रियल शहर की मईशत के लिए भी मुश्किल रहा है। तफसीलात इस रिपोर्ट में। मॉन्ट्रियल की शहरी हुकूमत 6 माह के मौशी बहाली के मंसूबे में $22 मिलियन खर्च करेगी। मेयर वेलरी प्लोंट का कहना था कि गुज़िश्ता चंद महीनों से ये एक मुश्किल सफ़र रहा है और ये मॉन्ट्रियल शहर की मईशत के लिए भी मुश्किल रहा है। उनका कहना था कि वबाई बीमारी के असरात के हवाले से कुछ भी कहना क़ब्ल वक्त होगा। इंतज़ामिया काम करने के तरीक़ों पर नज़रसानी करेगी और शहर के लिए काम करने के लिए तरीक़ों के हवाले से दोबारा सोचेगी। उनका कहना था कि 6 महीनों के लिए शहरी हुकूमत $22 मिलियन खर्च करेगी, जिसका मकसद
कंपनियों खास तौर पर छोटे कारोबारों की मदद करना है ताकि वो जिस्मानी फासले और प्लेक्सी ग्लास शील्ड्स की नई दुनिया में एडजस्ट कर सके। उनका कहना था कि किसी भी शहर में इस नौयत की सरमायाकारी की मिसाल नहीं मिलती। सऊदी वजीर सियाहत अहमद अल खतीब का कहना है कि मुल्क भर में इतवार 21 जून से सियाहत का शोबा मुकम्मल तौर पर बहाल हो जाएगा। तफसीलात इस रिपोर्ट में। सऊदी अरब में 21 जून से सयाहत बहाल करने का ऐलान कर दिया गया। दीगर अरब ममालिक भी जल्द सयाहती प्रोग्राम शुरू कर देंगे। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक सऊदी वजीर सयाहत अहमद अल खतीब का कहना है कि मुल्क भर में इतवार 21 जून से सयाहत का शोबा मुकम्मल तौर पर बहाल हो जाएगा। अरब वज़राए सयाहत के हंगामी वीडियो इजलास के मौके पर गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि सयाहत ऐसा शोबा है जिसके कारकुनान की तादाद कुल मुलाजमतों का 12% है और अरब ममालिक की 13% कौमी मजमूई पैदावार सयाहत से हासिल होती है। अल खतीब ने तवज्जो दिलाई कि सयाहत के शोबे में 80 मिलियन से ज़ायद मुलाजिम हैं। उन सबको कोरोना वायरस के फैलाव की वजह से अपनी मुलाजमतें खतरे में नजर आ रही हैं। अल खतीब ने बताया कि सऊदी अरब माह रवां के आखिर में सयाहती सरगर्मियां बहाल कर लेगा। दीगर अरब ममालिक भी सयाहती प्रोग्राम शुरू कर देंगे। उन्होंने मजीद कहा कि कई ममालिक ने सयाहती प्रोग्रामों का आगाज कर दिया है। सऊदी अरब 21 जून से सयाहती शोबा 24 घंटे के लिए खोल देगा, अलबत्ता मक्का इससे मुस्तस्ना होगा। दुनिया भर में कोरोना वायरस की मूजी वबा ने मुसलसल अपने पंजे गाड़ रखे हैं, जिसके न सिर्फ मरीजों में बल्कि इससे अमवात में भी हर रोज इजाफा हो रहा है। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। दुनिया भर में कोरोना वायरस की मूजी वबा ने मुसलसल अपने पंजे गाड़ रखे हैं, जिसके न सिर्फ मरीजों में बल्कि उससे अमवात में भी हर रोज इजाफा हो रहा है। मुख्तलिफ ममालिक में कोरोना वायरस की वबा का जोर टूट चुका है तो कहीं ये उरूज पर है और कहीं उसके केसेस और अमवात न होने के बराबर हैं। दुनिया भर में कोरोना वायरस से मुतासर अफराद की तादाद 84,06,062 तक जा पहुंची है, जबकि उससे हलाकतें 4,51,384 हो गईं। अमरीका ताहाल कोरोना वायरस से सबसे ज्यादा मुतासरा मुल्क है, जहां न सिर्फ कोरोना मरीज बल्कि उससे हलाकतें भी अब तक दुनिया के तमाम ममालिक में सबसे ज्यादा हैं। अमरीका में कोरोना वायरस से अब तक 1,19,941 अफराद मौत के मुंह में पहुंच चुके हैं, जबकि उससे बीमार होने वालों की मजमूई तादाद 22,34,471 हो चुकी है। भारत में भी कोरोना वायरस के मरीजों की तादाद में तेजी से इजाफा हो रहा है और वो इस फहरिस्त में चौथे नंबर पर आ गया है। भारत में कोरोना वायरस से 12,262 हलाकतें हो चुकी हैं, जबकि उससे मुतासरा मरीजों की तादाद 3,67,264 हो गई। ईरान में कोरोना वायरस से मरने वालों की कुल तादाद 9,185 हो गई, जबकि कोरोना के कुल केसेस 1,95,051 हो गए। तुर्की में कोरोना वायरस से जाँ बहक होने वालों की तादाद 4,861 हो गई, जबकि कोरोना के कुल केसेस 1,82,727 हो गए। सऊदी अरब में कोरोना वायरस से अब तक कुल अमवात 1,091 रिपोर्ट हुई हैं, जबकि उसके मरीजों की तादाद 1,41,234 तक जा पहुंची है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के साबिक मुशीर जॉन बोल्टन ने इंकशाफ किया है कि डोनाल्ड ट्रंप ने दोबारा इलेक्शन में फतह यकीनी बनाने के लिए चीन से मदद मांगी थी। तफसीलात इस रिपोर्ट में। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के साबिक मुशीर जॉन बोल्टन ने इंकशाफ किया है कि डोनाल्ड ट्रंप ने दोबारा इलेक्शन में फतह यकीनी बनाने के लिए चीन से मदद मांगी थी। इससे पहले सदर ट्रंप ने अक्सर मुख्तलिफ बयान दिया था, जिसमें इल्जाम लगाया था कि चीन उन्हें हराना चाहता है। अमरीका की कौमी सलामती के साबिक और इंतहाई क़दामत पसंद मुशीर जॉन बोल्टन ने ट्रंप के खिलाफ अपनी किताब में लिखा है कि सदर ट्रंप ने चीनी हम मनसब से पिछले बरस जून में जापान में मुलाकात के दौरान बातचीत का मौजू अचानक अमरीकी इंतखाबात की जानिब कर दिया था। जॉन बोल्टन ने कहा कि चीन की इक्तिसादी सलाहियतों की बात की और सदर शी से दरख्वास्त की कि वो गंदम और सोयाबीन समेत ज़राई अजनास ज़्यादा से ज़्यादा खरीद कर यकीनी बनाए। उन्होंने मजीद कहा कि ट्रंप के मुआखज़े की तहकीकात में कई अहम और चुपते हुए सवालों पर बात होने से रह गई। ट्रंप ने मुजरमाना तहकीकात भी रुकवाने की कोशिश की थी और सियासी वजूहात के सबब कानून के नफाज से मुतालिक उमूर में मदाखलत की भी कोशिश की। वो इंसाफ की राह में हायल हो रहे थे, जो नाकाबिल कबूल था। बोल्टन ने कहा कि सदर ट्रंप की मालूमात ये थी कि उन्हें पता नहीं था कि बरतानिया एटमी ताकत भी है या नहीं, और एक बार पूछा कि क्या फिनलैंड इस वक्त रूस का हिस्सा है। वो तो अमेरिका को नेटो से निकालने पर तुल गए थे। उनका ये भी कहना था कि शुमाली कोरिया के सुप्रीम लीडर से
सन 2018 में मुलाकात जारी थी तो वजीर खारजा माइक पॉम्पियो ने पर्ची पर लिखकर बोल्टन को दिया कि उसके दिमाग में गोबर भरा हुआ है। एक माह बाद ही पॉम्पियो ने सदर ट्रंप की शुमाली कोरिया पॉलिसी ये कहकर मुस्तरद कर दी कि उसमें कामयाबी का 0% भी इम्कान नहीं। जॉन बोल्टन ने कहा कि ट्रंप के साथी पीठ पीछे उनकी नकलें उतारते थे, ट्रंप माहिरीन की बातें सुनने को तैयार न होते और स्टाफ को एक दूसरे से लड़ाना चाहते थे। भारत ने अपनी मजमूम तौसी पसंदाना हिकमत अमली पर अमल करते हुए इस वक्त 4 हमसाय ममालिक पाकिस्तान, चीन, नेपाल और बांग्लादेश के साथ सरहदों पर छेड़छाड़ शुरू कर रखी है। तफसीलात इस रिपोर्ट में। भारत ने अपनी मजमूम तौसी पसंदाना हिकमत अमली पर अमल करते हुए इस वक्त 4 हमसाया ममालिक पाकिस्तान, चीन, नेपाल और बांग्लादेश के साथ सरहदों पर छेड़छाड़ शुरू कर रखी है। नेपाल की कौमी असम्बली ने नया नक्शा मंजूर कर लिया है जिसमें भारत के जेर कब्जा इलाके को अपनी हुदूद का वाज़ेह हिस्सा दिखाया गया है। भारत ने अपनी मजमूम तौसी पसंदाना हिकमत अमली पर अमल करते हुए इस वक्त 4 हमसाया ममालिक पाकिस्तान, चीन, नेपाल और बांग्लादेश के साथ सरहदों पर छेड़छाड़ शुरू कर रखी है। चंद रोज कबल भारत की जानिब से इसी तरह की एक सरहदी खिलाफ वर्जी के दौरान चीनी फौज के हाथों कर्नल समेत 20 हिंदुस्तानी फौजी मारे गए थे। भारत ने नेपाल के कुछ सरहदी इलाकों पर जबरदस्ती कब्जा करके शाराए तामीर कर रखी हैं, जिस पर नेपाल की जानिब से सख्त रद्द-ए-अमल दिया गया। अब नेपाली पार्लियामेंट ने नया नक्शा मंजूर किया है जिसमें भारत के जेर तसल्लुत इलाके को ज्यादा वाज़ेह तौर पर अपनी हुदूद का हिस्सा दिखाया गया है। नेपाल के अवान बाला ने नए नक्शे के तरमीमी बिल की मुत्तफिका मंजूरी दी, जिसके बाद तरमीमी नक्शे का बिल अब नेपाली सदर को भेजा जाएगा। नए नक्शे से मुतनाज़ा इलाके कालापानी, लीपू लेक और लीपा धोरा शामिल हैं। भारत में नेपाल के इकदाम पर खासी परेशानी पाई जाती है और भारतीय मीडिया ने नेपाल के खिलाफ नए सिरे से मनफी प्रोपेगेंडा शुरू कर दिया है। दूसरी तरफ भारतीय वजीर आज़म नरेंद्र मोदी ने लद्दाख में चीनी फौज से झड़प में 20 फौजियों की हलाकत पर अपने रद्द-ए-अमल में कहा है कि हमारा मुल्क अमन का ख्वाह है। याद रहे कि ये 15 जून को वादी गिलवान में लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर होने वाली झड़प पर इंडियन वजीर आज़म का बाकायदा तौर पर पहला बयान है। टीवी पर अपनी तकरीर में नरेंद्र मोदी ने कहा कि कौम को यकीन दिलाना चाहता हूं कि हमारे जवानों की कुर्बानी रायगा नहीं जाएगी। हमारे लिए मुल्क की सालमियत और खुद मुख्तारी और इत्तेहाद सबसे अहम है। इंडिया अमन चाहता है, लेकिन अगर उसे इश्तियाल दिलाया गया तो वो जवाब देने की सलाहियत भी रखता है। लद्दाख के इलाके वादी गिलवान में भारत और चीन के दरमियान कशीदगी बरकरार है। चीन की फौज ने लद्दाख में दर्राए कराकरम के करीब नई पोजीशन संभाल ली हैं, जबकि दोनों ममालिक के वज़ीर ख़ारजा के दरमियान टेलीफोनिक राब्ता भी हुआ है। चीनी वज़ीर ख़ारजा ने भारतीय हम मनसब को टेलीफोन करके गिलवान में पेश आने वाले वाक़े की मुकम्मल तहकीकात और जिम्मेदारों को सजा देने का मुतालबा किया है। आलमी इदारे सेहत के डायरेक्टर जनरल डॉक्टर टेड्रोस ने कहा है कि डेक्सामेथासोन दवा शदीद कोरोना मरीजों पर असर जाहिर करती है। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। आलमी इदारा सेहत के डायरेक्टर जनरल डॉक्टर टेड्रोस ने कहा है कि डेक्सामेथासोन दवा शदीद कोरोना मरीजों पर असर जाहिर करती है। गैर मुल्की खबरसां इदारे की रिपोर्ट के मुताबिक आलमी इदारा सेहत के सरबराह डॉक्टर टेड्रोस ने डेक्सामेथासोन के बरतानिया से इब्तदाई आजमाइश के मुस्बत नताइज को खुशाइंद करार देते हुए कहा है कि ऑक्सीजन वेंटिलेटर के मरीजों में दवा से मौत की शरह को कम करते देखा गया है। डॉक्टर टेड्रोस ने कहा कि डेक्सामेथासोन ने सांस में तकलीफ न होने वाले मरीजों पर फायदा नहीं दिखाया। दवा को सिर्फ करीबी क्लिनिकल निगरानी में इस्तेमाल किया जाना चाहिए। दूसरी जानिब माहिरीन का कहना है कि डेक्सामेथासोन 1957 में इजाद हुई और 1960 में उसका इस्तेमाल शुरू किया गया। डेक्सामेथासोन आलमी इदारा सेहत की जरूरी अद्वियात की लिस्ट में भी शामिल है। लूनर चांद पर मौजूद पानी को कहा जाता है। लूनर मशीन दरअसल चांद पर पानी की मौजूदगी के होने या ना होने के इम्कानात की गर्ज से किए जाने वाले मिशन को कहते हैं। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। आप सभी ने ये सुना होगा कि चांद पर पानी पाया गया है, लेकिन क्या आप जानते हैं चांद पर दर्जे हरारत 123 डिग्री तक भी पहुंच सकता है, तो फिर चांद पर पानी कैसे हो सकता है? इसी ख्याल को सोचते अमेरिका ने 18 जून 2009 में अपने पहले लूनर मिशन का आगाज किया। यूं तो उससे पहले भी कई बार चांद पर पानी की खोज के मिशन होते रहे हैं। लूनर चांद पर मौजूद पानी को कहा जाता है। लूनर मिशन दरअसल चांद पर पानी की मौजूदगी के होने या ना होने के इम्कानात की गर्ज से किए जाने वाले मिशन को कहते हैं। जब साइंसदानों ने चांद
چاند پر دنیا بسانے کے امکانات ظاہر کیے تب سے ہی سب سے پہلے چاند پر پانی کی تلاش کا مشن پلان ہونے لگا، کیونکہ پانی کے بغیر انسانی زندگی ادھوری ہے۔ چاند پر پانی کی موجودگی نسبتاً حالیہ دریافت رہی ہے اور مستقبل کی تحقیقات کے لیے بہت سارے دلچسپ امکانات سامنے آئے ہیں۔ 90 کی دہائی میں آخر میں ناسا کے لونر پروسپیکٹر مشن کو پولز پر اضافی ہائیڈروجن ملا، اور جہاں ہائیڈروجن ملا وہاں پانی بھی ہو سکتا ہے۔ اس کے بعد LCROSS کو اس مشن میں داخل کیا اور انہیں ان پولز کے نیچے موجود ہائیڈروجن کی مقدار اور اقسام کا تعین کر کے اسے ڈیزائن کرنے کا کام سونپا گیا۔ ٹونی کولپرٹ جو کہ ناسا کے MSN ریسرچ سینٹر میں سیاروں کے سائنسدان اور LCROSS مشن کے پرنسپل تھے، وہ کہتے ہیں کہ مشن میں 9 مختلف قسم کے آلات استعمال ہوئے اور نہایت محنت اور جدوجہد کے بعد دوسری دھاتوں اور گیسوں کے درمیان انہیں پانی ملا جو وزن کے حساب سے 5% تھا۔ اس کے بعد جا کر ناسا نے یہ اعلان کیا کہ چاند پر پانی موجود ہے۔ LCROSS مشن میں ان 10 سالوں میں سائنسدانوں نے کئی مشینوں یا آلات کے ساتھ ان لونر پولز پر پانی کا مطالعہ جاری رکھا، لیکن ابھی بھی سائنسدانوں کے پاس کئی سوال ہیں کہ یہ پانی کہاں سے آیا۔ کچھ کا خیال ہے کہ پانی یا دیگر اتار چڑھاؤ سے کافی عرصے سے کچھ باقیات یہاں رہ گئی ہوں گی، تو کچھ بارشوں کی طرف اشارہ کرتے ہیں جو بخارات بن کر یہاں آئے ہوں گے۔ NASA made the announcement basis on data retrieved from instruments on 3 separate spacecrafts, including Chandrayaan. In fact, the data from NASA's M-Cube has revealed water molecules in amounts that are greater than predicted. But to put it in perspective, when we say water on the moon, we are not talking about lakes, oceans, or even puddles. Simply put, the scientists say there would be roughly 1 liter of water in a ton of rock. مائکرو بلاگنگ سائٹ ٹویٹر پر اظہار خیال کرنے کے لیے اب تک صرف تحریری ٹویٹ کی جا سکتی تھی، لیکن اس میں اب ایک اہم جدت لائی گئی ہے جس سے صارفین کو مزید آسانی ہوگی۔ تفصیلات اس رپورٹ میں۔ ٹویٹر کمپنی نے صارفین کو خوشخبری دی ہے کہ اب سے وہ تحریری ٹویٹس کے علاوہ آڈیو ٹویٹس بھی پوسٹ کر سکتے ہیں۔ کمپنی نے کہا کہ پہلے صرف ٹویٹ کو ٹویٹ کیا جا سکتا تھا، لیکن اب آڈیو بھی ٹویٹ کی جا سکتی ہے۔ اس فیچر سے 2 منٹ 20 سیکنڈ کی آڈیو ٹویٹ کی جا سکتی ہے، لیکن اگر دورانیے سے زیادہ لمبی ٹویٹ ہو جاتی ہے تو یہ خود ہی حصوں میں تقسیم ہو جائے گی، یعنی تھرڈ ٹویٹس کی شکل اختیار کر لے گی۔ آڈیو ٹویٹ میں اسٹارٹ اور پاز کا آپشن بھی ہوگا جسے صارفین کے فالوورز استعمال کر سکتے ہیں۔ آڈیو ٹویٹس کا آپشن بائیں جانب کی طرف ہوگا، چنانچہ جب صارف آڈیو ریکارڈ کر کے پوسٹ کرنے جا رہا ہوگا اس سے قبل وہ کیپشن بھی لکھ سکتا ہے۔ فی الحال اس فیچر سے صرف آپریٹنگ سسٹم iOS والے صارفین مستفید ہوں گے۔ اس میں ابھی محدود گروپس کو رسائی دی گئی ہے، مگر آئندہ ہفتے تک اسے تمام صارفین کے لیے جاری کر دیا جائے گا۔ امکان ہے کہ جلد اسے اینڈرائیڈ صارفین کے لیے بھی پیش کر دیا جائے گا۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے TNN TV۔